हाँ चलो बताओ। हाँ अभी उतना करते हो मिल जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था होमवर्क का? ये वाले देख लीजिए पहले, ये है सही है कि नहीं। हमने नहीं कराया है। दिखाओ। एक कैसे मैसेज स्कूल में बोलता तू भी छाप ले जल्दी से, भैया से बोलना मैंने खुद कर लिया। उन्होंने भी तो छापा है ना, उन्होंने करा ही नहीं है, 400 रुपए करा है। पहले मैंने खुद से करा। हां तूने तो मैंने पूछा कर चेक कर। अरे कर दिया चेक। क्वेश्चन कहाँ है यार इसके? क्वेश्चन वो लेके ना ब्लैक पेन से। हाँ देखो जल्दी से एक बार करके देख ले रहा है, उसके बाद सबका भी चेक हो जाएगा। ठीक, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? ये निकालना है यहाँ v = 0, v = u + 80। हाँ v मतलब 0 = 700 - 10 t 70 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर की हाइट है, बॉल को यहाँ से अपन ने रिलीज कर दिया। रिलीज मतलब बात नहीं करो, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। बी व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? यहाँ की वेलोसिटी अपन को निकालनी है। इधर भी अपने पास तीन चीज़ है, तो v² - u² = 2a इससे कर ले रहे हैं। v² - 0² = 2 × 10 × 1000, तो मतलब v² आ जाएगा ये सब अंडर रूट में, तो 10 यानी 100 अंडर रूट 2, 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। 200 आएगा ना किधर? 220 × 1000। अरे एक ज़ीरो, ये 0 0 इतने सारे ज़ीरो, इसको ऐसे करेंगे। देखो यहाँ से v की वैल्यू इतनी सबकी आ गई थी कि नहीं, पहले बताओ। v की वैल्यू ये आ गई थी, 200 आएगा, तो ये आ गया अंडर रूट में 2 × ये आया। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 × 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 0, 100 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 100 अंडर रूट 2। अच्छा वो फिर 20,000 है तो उसका क्या होगा? अरे 20,000 को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 20,000 मतलब ऐसा है ना, इनने क्या किया होगा, स्क्वायर से रूट काट 2 × 10,000, 20,000 को 2 × 10,000 लिख लेंगे। ठीक है, मतलब 100 अंडर रूट 2 आंसर आ गया। मेरे भी देख लो। अरे तो तुमको याद नहीं कि तुम्हारे आंसर? तुम्हारा आया था 200 अंडर रूट 5, 400 अंडर रूट 5, यार 2 2 ज़ा 4। भाई जो अंडर रूट गलत था बाकी अंडर रूट वाला सही आंसर। एक मिनट, हाँ 2 2 ज़ा 400, 4000। मैम यही कर रहा था क्लास में बैठ के। ये भाई तू मेरे से देख के कर रहा था, मैं उस समय बोल रहा था खोल ले, मैं भी कर लूं क्वेश्चन। नहीं तुम्हारा गलत आया है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, मेरे को दूसरे बच्चों को ही पढ़ाना रहता, तो सुनना रहता। क्या कर रहे हो? तुमने 200 अंडर रूट 5 लिखा है, यानी वो जब 20,000 की जगह अगर अंदर 2 लाख लिखा होता, वो उसका आंसर है। ऐसे निकालते। देखो 200 अंडर रूट 5 है ना, मेरे से पूछा था मैंने इसको। देखो 200 अंडर रूट 5 है, इधर देखो 200 का स्क्वायर करके अंदर घुसेड़ दो, मतलब 5 × 200 का स्क्वायर, मतलब 5 × 2 0 0 0 0। अंडर रूट वाली मैंने इससे पूछा था, अंडर रूट इससे भी सॉरी 4 2000 आएगा भैया। 4, ठीक है 2 लाख आ जाएगा। हैं? ये दिखाइए मेरा क्या। 20,000 है ये। तो अरे तुमने 20,000 का नहीं 2 लाख का निकाल लिया था। 20,000 तो है। हाँ ना, तो उसके नीचे वाला गलत है ना, 500 अंडर रूट 2 गलत है। तीसरा क्वेश्चन बताओ। अरे एक जन मोबाइल दे दो, बाकी तुम लोग चेक करते जाओ। भैया वीडियो हाँ बॉल इज ड्रॉप। हाँ वीडियो चालू है।
टाइम दिया 25 सेकंड, उसका पूछ रहा ग्राउंड में कितनी देर में हिट करेगी, इस टाइम से पूछ रहा है। अगला क्या क्या क्वेश्चन है? अरे तो अपने आंसर देखते हैं, हमको एक मोबाइल बस दे दो जिसके में वो आए हो, अपना मोबाइल दे दो, ग्रुप खोल के दे दो। तब तो मैच देखोगे। आज पाकिस्तान जीतेगी। जीत गई वो। खत्म हो गया मैच। बहुत वो कम तो- रन बनाए न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड अभी भाई फील्डिंग बॉलिंग बहुत अच्छी है, अभी नहीं आ रहा। हाँ देखो तीसरा क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, इट टेक्स 12 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड। रेस्ट से छूटी, u इज इक्वल टू 0, 12 सेकेंड में नीचे आ गई। What is the distance from which it is thrown? What will be the final velocity? अपन को निकालना है v क्या है और निकालनी है डिस्टेंस क्या है, s क्या है। दोनों निकाल लोगे। अपने पास क्या है, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 क्योंकि नीचे आ रहा है, प्लस 10, टाइम इज इक्वल टू 12। बस बाकी अपन को वही वाले फॉर्मूले लगाने हैं, निकाल लोगे ये वाला। अगला क्या अब निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेना तब लोग। अ बॉल ऑफ 1 kg मास इज थ्रोन। क्या? अरे एक डिस्टेंस का है और एक फाइनल वेलोसिटी का है। फाइनल वेलोसिटी की v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल लोगे। v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 12, इससे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। और क्या s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ बॉल ऑफ 1 kg मास इज थ्रोन डाउनवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। ये वाला बना किसी से कि नहीं? किससे किससे क्या है? What will be the acceleration acting on the ball at the midway? इसका मिडवे का आया है अंडर रूट ऑफ 15000। गलत। 100 अंडर रूट 3 आया। फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही, फोर्थ क्वेश्चन 100 अंडर रूट 3 वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी निकालनी नहीं थी, एक्सेलरेशन निकालना था ना, एक्सेलरेशन निकालना था ना। एक्सेलरेशन लिखा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉल एट द मिडवे। मिड पॉइंट पे देखो क्या है, एक बॉल को, अब 1 kg की बॉल है, यहाँ पे 1 किलोग्राम की बॉल ली, उसको नीचे फेंका, नीचे फेंका कितनी फोर्स से? 30 न्यूटन की फोर्स से। 1 किलोग्राम की बॉल को 30 न्यूटन की फोर्स से नीचे फेंका फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 500 मीटर। 500 मीटर की बिल्डिंग थी। अपन को क्या निकालना, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉल एट द मिडवे। मिडवे मतलब यहाँ पे जब 250 होगा, अब 250 में इसका एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ये बस तो निकालना, निकालो। 30 का लगेगा एक्सेलरेशन। एक्सेल देखो, सबसे पहले जिस पॉइंट पे छोड़ा यहाँ पे फोर्स कितनी थी? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स क्या होती? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की जगह रखेंगे 30 न्यूटन, मास की जगह रखेंगे 1 kg, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया इस पॉइंट पे, लेकिन एक बार जब इसने फेंक दिया उसके बाद एक्सेलरेशन लगना बंद। एक बार फेंक दिया, जब हाथ से छूटी तब बस एक्सेलरेशन लगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लगना बंद, मतलब इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ये वाली फोर्स तो लगना बंद हो गई ना, अब इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन 0। अब जब नीचे आ रहा है तो इसमें कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना होता है? 10 का। तो इसमें चाहे मिडवे की बात करें चाहे हाफ वे यानी कहीं की भी बात करें, एक्सेलरेशन लगेगा 10, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें घुमाने फिराने के लिए दी थी, आंसर यही समझना, ठीक है। एक्सेलरेशन लगेगा 10। अब वेलोसिटी सही है कि नहीं फोर्स वाले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, फेंक दिए वो फोर्स लगना बंद हो गई, जो फोर्स लग रही है वो ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बस है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन 10 होता है।
तुमने तो मास का ही दिया था मास। अब देखो कौन से क्वेश्चन में आ गए। फिफ्थ, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, हाइट लिए 1000 मीटर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट मिड पॉइंट। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी। अब देखो इसमें अपन को क्या क्या दिया है, मिड पॉइंट मतलब 1000 मीटर की बिल्डिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। u क्या है 0, बॉल को अपन ने रिलीज किया u 0, 10 मीटर पर सेकंड। एस अपन को दिया है 500 मीटर। टाइम अपन को नहीं दिया, और क्या नहीं दिया, वेलोसिटी नहीं दी, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी। एक्सेलरेशन अपने पास है 10, जो नीचे आ रही है +10 होगा, है ना। बस 3 चीज दी है, अपन को निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। निकाल लेंगे v = v² माइनस u², v² माइनस u² = 2as। v² कितना है नहीं दिया, मतलब v = √2gs = √2 × 10 × s कितना है 500, 2 × 5000 मतलब 10,000, मतलब 100 आ जाएगी इसकी वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ठीक है। क्या 295। भैया 295, 2gs अच्छा जी है वो। और ये ऐसे, हाँ जी मीन पता क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा हाँ निकाल दिया मतलब। हाँ तो आया तो सही ना, हाँ बस कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकाल सकते, आंसर सही आना चाहिए। ये क्या चाहिए, वेलोसिटी, अंडर रूट जैसा मत बनाया करो उसको। सही है। 1 0 हटाओ, ये वेलोसिटी है फिर भैया, अरे यहाँ से 1 0 हटाओ, 10,000। हटा अच्छा दिया। अच्छे से काट, हाँ जितने दिन में किया है उतने दिन की आपने वीडियो डाली है, हाँ उसमें तो आपने 6-6 दिन बाद डाली है। टेस्ट नहीं, लेकिन डाल इकट्ठी दी। अब जैसे कल की भी वीडियो डालना भूल गए तो आज इकट्ठी डाल देंगे, लेकिन सीक्वेंस डाला है, एक वीडियो के बाद अगले ही दिन की है, ऊपर नीचे नहीं है। आपने एक पहले मैंने कल देखा तो आपने कल एक वीडियो डाली, फिर उसके कल बाद नहीं। आपने 6 दिन पहले डाली थी। हाँ ना, लेकिन अब जिस दिन भी डाली है ना उस दिन इकट्ठी ही डाली है, ऐसा है। अच्छा मतलब वीडियो एक के बाद एक देखते हैं ना तो में डेट लिखी हाँ ठीक है। यहाँ लिखा, आज कितनी डेट है, 9 9 है शायद, 9 नवंबर, अक्टूबर, 9/11/2022। 9/11, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में आ गए अपन, 10 है ना। अ बॉल, क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, ठीक, हाइट नहीं दी है। व्हेन द बॉल रीच्ड ग्राउंड इट्स वेलोसिटी वाज 300 km/h। एक बॉल को अपन ने हाइट से रिलीज किया, तो यू क्या हो गया उसका 0। रिलीज किया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल दिए 300 किसकी, व्हेन द बॉल रीच्ड द ग्राउंड, यानी जब ग्राउंड पहुंचती है हिट करने से थोड़ी पहले उसकी वेलोसिटी रहती 300 km/h। मिडवे का फॉर्मूला बता दें, एक्सेलरेशन दिया होगा इस तरह। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द मिडवे। बस मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, हाइट अपन को दी नहीं है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। वी मिड का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0² प्लस वी क्या 300 km/h का स्क्वायर, 150 स्क्वायर पे रूट काट देंगे। स्क्वायर से रूट काटेंगे यानी 300 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा आंसर, है ना। 2 का रूट तो मैंने काटा भूल गया। ये आ जाएगा आंसर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ठीक है। इसको और काटने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 कर देंगे रैशनलाइजेशन, तो 300 अंडर रूट 2 अपॉन 2 मतलब 150 अंडर रूट 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है।
और कौन सा आ गए अपन 7th क्वेश्चन। क्या लिखा है? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉल को ऊपर फेंका। -10 मीटर पर व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। देखो इन 5 सेकेंड लिखा है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है 5 सेकेंड में। टाइम अपन को दिया है 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? बताओ बताओ, जल्दी बोलते जाओ। 0। क्यों 0 लेंगे? जब अपन ने 100 से फेंका। इनिशियल वेलोसिटी 100 लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 100, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, और टाइम दिया है 5 सेकेंड। ग्रेविटेशनल फोर्स दी है, क्या लेंगे बताओ? -10 मीटर पर -10 लेंगे क्योंकि ऊपर जा रही है, ये रिटार्ड कर रही है। ठीक है, और क्या निकालना क्या अपन को? व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी एस निकालना है। फाइनल वेलोसिटी का काम नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी को हटा देंगे। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू क्या है अपना 100, 500 टी क्या दी है 5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है 5 5 5 ज़ा 25। भैया वो 25। और यहाँ एक्सेलरेशन में अपन को लेना पड़ेगा माइनस वाली एक्सेलरेशन। 82 स्क्वायर की जगह वो कहाँ से आ गया? क्या वो क्या है? ए है, जी है कि ए है? 80 स्क्वायर नहीं, वो टी के नीचे। जी। अरे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। ठीक है, अब 500 माइनस 5 इंटू 125 हो जाएगा। 2 5 5 5 125, तो आंसर आ जाएगा अपना 375। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड में 375 चल जाएगा। मतलब अपन को आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से फॉर्मूले से पुट कुल फॉर्मूले लगाने आंसर आएंगे। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। रिलीज मतलब यहाँ से छोड़ दिया। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 7th सेकेंड? ठीक है, बताओ। 0 से अपन ने छोड़ा है। अब इसमें अपन को इनिशियल वेलोसिटी दी है 0। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से छोड़ा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी? +10, क्योंकि नीचे आ रहा है। और क्या दिया? और कुछ नहीं दिया। अपन को निकालने 7th सेकेंड में कितनी है। 7th सेकेंड मतलब क्या होता है? नहीं, 7 सेकेंड नहीं दिया। देखो 7 सेकेंड अलग बात है और 7th सेकेंड अलग बात है। देखो ये नहीं निकलेगा, 2 ही तो नहीं। देखो पहला सेकेंड क्या होता है? 0 से मान लो 0 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड, इसको पहला सेकेंड कहते हैं। फिर पहले से दूसरा, इस वाले को दूसरा सेकेंड कहेंगे। दूसरे से तीसरा, इसको तीसरा सेकेंड कहेंगे। तो ऐसा करके 6वें से 7वां, इसको अपन कहेंगे 7वां सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या दिए? वेलोसिटी की डिस्टेंस 1। इसमें दिए व्हाट विल बी हाउ मच डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 7 सेकंड में वो कहाँ तक पहुँचा? हाँ, तो देखो 7 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी। सिंपल। अरे देखो इसको गिरा रहे, अब स्पीड बढ़ रही। मान लो पहले सेकेंड में इतना चला, दूसरे सेकेंड में इतना चला, तीसरे सेकेंड में इतना चल गया, चौथे सेकेंड में ज़मीन में पहुँच गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रही है। एक्सेलरेशन लगती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो 0 से 1st सेकेंड में थोड़ा कम चला होगा, 1st से 2nd में थोड़ा ज़्यादा चला होगा, 2nd से 3rd में उससे ज़्यादा, और 6th से 7th में काफ़ी ज़्यादा चला होगा। तो अपन को निकालना है कि 6th सेकेंड से 7th सेकेंड तक कितना चला है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड, मतलब 6 से 7 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे 7 सेकेंड में कितना चला। ठीक है, 7 सेकेंड में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला 7 सेकेंड में। फिर 6 सेकेंड में कितना चला, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला
माइनस कर देंगे 7 वाला माइनस 6 वाला, तो माइनस करते जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ बस 7 वाला निकालेंगे फिर 6 वाला निकालेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 7 माइनस 6 हो जाएगा। हाँ नहीं तो 6 माइनस 7 कर लेंगे। नहीं 7 माइनस 6 से आएगा। नहीं तो 6 माइनस 7 कर लेंगे। मना कर रहा हूँ। देखो u दिया है 0, g दिया है 10 और टाइम दिया है एक बार 7 और एक बार 6। ठीक है, u g t v इज इक्वल टू यू प्लस 80, नहीं डिस्टेंस निकाल लिए ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एग्जाम में तो तुम्हारा वही आएगा जो कॉपी में लिखा है, लेकिन ये सब सीखो। स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s वाले से। नहीं तो v अपन को दिया ही नहीं है ना, हाँ, v दिया नहीं है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो s निकालना है, u क्या है अपना 0, 0 t वाली ये वाली टर्म हट जाएगी क्योंकि 0 इंटू टी तो 0 ही रहेगा, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 7 7 सा 49, तो s आ जाएगा बाप रे 49 इंटू 5, यानी 490 को आधा करेंगे 245। ठीक है, 490 कवर किया 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में ये इतना चल गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला 245। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। अब देखेंगे 6 सेकेंड में कितना चला, ये 49 कैसे नहीं मिलता? 7 7 से 49, टाइम का स्क्वायर, एक बार टाइम की जगह 7 रख, 7 7 से 49। अब देखो, अब टाइम की जगह अपन ने 6 सेकेंड ले लिया, 6 सेकेंड में कितना चला, 6 6 से 36, मतलब 360 का आधा है, 360 मतलब 150, 150 प्लस 30, 130 180, तो मतलब 6 सेकेंड में 180 चला। ठीक है, अब 6 से 7 सेकेंड तक कितना चला, यानी 7वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो 245 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड इज इक्वल टू 245 माइनस 180 इज इक्वल टू 65। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। 7th सेकेंड, तो देखो अगर n 7 सेकेंड लिखा है तो अलग चीज़ है, और 7 के आगे th लगा है तो अलग चीज़ है, या फिर मतलब 6 से 7 तक में। हाँ th मतलब 7वां सेकेंड है ना, और 7 सेकेंड में यानी n 7, हाँ तो मतलब इज नॉट इक्वल टू n 7 सेकेंड। ठीक है, लिखना है ये वाला कि आगे बढ़े। लिख रहा है। अच्छा, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बस है। ये शाश्वत इसका एक्सेलरेशन बता रहा है। जब बॉडी पर जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन माइनस हो एक्सेलरेशन ही लगेगा ना, माइनस होगा ना, ऊपर जाएगा। ये एक्सेलरेशन तो नहीं लगेगा। हाँ, वो भी लगेगा ना, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। डी एक्सेलरेशन ही तो लगेगा 10 का, ये तो लगेगा ना। डी एक्सेलरेशन 10 का, एक्सेलरेशन माइनस 10 का हो गया। भैया ए मतलब क्या होता है, एक और ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, और जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन लगाती है। एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का एक क्वेश्चन है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों दिया हो तो फिर क्या करेंगे? ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आएगा। नहीं। इससे पहले एक्सेलरेशन बता दो। मतलब मैं तेरे लिए मोमोज ले ले रहा हूँ। छुट्टी का खा रहा है क्या होता है? मैंने बाहर का बंद कर दिया, मैं घर में खाना खाता हूँ। भाई बाहर का खाने से इम्यूनिटी हाँ। हो गया। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद दो, हाँ पढ़ो, एक जन बताओ आंसर दो। कौन सा? क्वेश्चन पढ़ो ना, आखिरी वाला। ये एक्सेलरेशन उस पे लिखा नहीं है। अब जिस कॉपी तूने ग्राफ पे लिखा है वो उठा लो। अरे उठा लेना है। ये पैर तक नहीं बढ़ सकते यार। तुम्हारा पैर क्यों बड़ा है?
मथुरा में जन्मे गोकुल के। पढ़ो पढ़ो आखिरी। A ball is thrown upward, will it accelerate or deaccelerate? बताओ क्या होगा आंसर? ऊपर जाना है, कुछ नहीं कर रहा है। डी एक्सेलरेशन। अमन बताओ क्या? क्वेश्चन का क्या आंसर था? तो उसको वो एक्सीलरेट होगी डीएक्सीलरेट होगी। डीएक्सीलरेट होगी। ठीक है, चलो डी कब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब एक चीज़ तुम लोग ने ध्यान दी होगी, जब भी अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये वाले फॉर्मूले लगाते हो, उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यही सारे फॉर्मूले लगाते हैं। अब बताओ इसमें यानी v का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी? फाइनल और u का क्या मतलब होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो अब बताओ कांस्टेंट, और जब अपन वो निकालते थे जीरो एक्सेलरेशन में तो उसमें क्या रहता था? v मतलब v, उसमें v मतलब वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो जब जीरो एक्सेलरेशन में अपन एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, तो एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना, मान लो एक्सेलरेशन जीरो है, एक मिनट निकालो, देखो एक्सेलरेशन जब जीरो थी, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब जो भी वेलोसिटी आती थी कांस्टेंट आती थी, है ना? याद है ना? एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, सेम रहेगी। मतलब वेलोसिटी सेम रहती थी। मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो आखिरी पॉइंट में भी 10 होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 10। एक्सेलरेशन उस पे लगता ही नहीं है, एक्सेलरेशन लगता है नहीं है, हर पॉइंट में 10 होगी। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ये भी 10 होगी और फाइनल वेलोसिटी भी 10 होगी, मतलब इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 10 होगी। तो मतलब जीरो एक्सेलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी भी 10, मतलब u इज इक्वल टू 10। वो तो आगे जाएगी नहीं, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। क्या अरे जाता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, जाता जाएगा उतने स्पीड में। अच्छा स्पीड में। एक दुनिया साफ का जाएगा। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी भी 10, फाइनल वेलोसिटी भी 10, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी 10। मतलब जीरो एक्सेलरेशन के केस में अपन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं, यानी जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो u रहेगी और वही v रहेगी। ये वाली चीज क्लियर है? अब देखो इन फॉर्मूले में भी लगा के देख सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी लगा सकते हैं अपन। एक्सेलरेशन जीरो रख देंगे। देखो एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन वाला सवाल, एक्सेलरेशन जीरो रख दिया तो ये वाली, अगर कह रहा जीरो एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में अगर ये मोशन वाले फॉर्मूले लगाने तो एक्सेलरेशन जीरो रखेंगे तो ए और टी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो इंटू टी जीरो। अब देखो v इज इक्वल टू यू, वही आ गया, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। किसी भी फॉर्मूले में लगा के देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब एस इज इक्वल टू यू टी, एस क्या होता था? डिस्टेंस, इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो अगर अपन इसमें जीरो रख लेते हैं तो वही वाले फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आया? मतलब ये वाले मोशन के फॉर्मूले में अगर अपन ने एक्सेलरेशन जीरो रख दिया तो अपने पास वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, ठीक है। अब बताओ जरा, अच्छा ये वाली चीज समझ में आ गई ना? बोलो। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें अपन u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसमें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? u इनिशियल और v फाइनल, इसमें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो देखो ये फॉर्मूला होता है
मतलब यहाँ पे अगर कोई मोशन 0 पे है, रेस्ट से छोड़ा अपन ने तो u हो गई 0। नीचे आते आते जब ये ज़मीन से टकराई तो इसकी v क्या थी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो अपन अंडर रूट लेते v स्क्वायर प्लस वो मिड पॉइंट की वेलोसिटी है, मिड सिंपल v प्लस u अपॉन 2 नहीं ले सकते। वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी और मिड पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है। मिड पॉइंट की वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी मतलब हर एक पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, यहाँ पे u 0 है, v 300 है, मतलब 0 प्लस 300 अपॉन 2, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 150। ये वाली चीज़ क्लियर है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है v एवरेज का। v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, आपने उसे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। v मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ले लो। फाइनल को प्लस करोगे और फिर जब वाला तो भैया का u होगा तो तब भी समझ लिया। ये होता है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला और वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख के याद कर लेना, काम आएगा। आगे बढ़े, रुक जाओ। ठीक है, देखो तो इसमें मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी 150 अंडर रूट 2 और एवरेज वेलोसिटी क्या आती है 150 मीटर पर सेकेंड। ये आती है एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब पूछो। ये आपने उस दिन कराया था बहुत पहले, हाँ। अपन सिंपल वाले फॉर्मूले पढ़ रहे थे। हाँ। इसका मिड पॉइंट का वो वेलोसिटी पूछी थी। वो देखो वो अलग चीज़ है। सिंपल वाले फॉर्मूले में 0 एक्सेलरेशन होती है। फिर इससे अपन ने फॉर्मूला निकाला था, तो ये फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2x। देखो ये आया, इसके बाद अपन को x वगैरह नहीं दिया था, ये u v में से एक नहीं दिया था, उसके बाद अपन ने उसकी वैल्यू निकाली थी, तो उसकी वैल्यू अपने पास इस इक्वेशन से आई थी, ये आई थी। तो देखो फाइनल फार्मूला ये आ गया था, एक की वैल्यू नहीं आ रही थी, अपन ने उसकी वैल्यू निकाली, दूसरी चीज़ में रखी, तो फाइनल फार्मूला ये आया था, ठीक है। और वो भी v मिड पॉइंट का था जो अंडर रूट नहीं लगाया मैंने। भाई पेन मत छोड़ो। अंडर रूट लगाने देना। आगे बढ़े, आ गया इतना सब समझ में। हाँ नहीं चालू रहने जैकेट है। हाँ भाई ये चालू है। अब देखो, लाइट चालू कर दो। ये 5 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ। हाँ सेव कर दो। ठीक है, रिवाइज करो बाकी लोग जब तक। कितना पढ़ा है कल से आज तक, सारी चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। ये मैं घर चलूँ फिर हम तेज करेंगे। जाओ, नहीं क्या हो गया? सर दर्द दे रहा उसका। किसी ने तो कौन छोड़ेगा फिर? पैदल जाओ। वीडियो देख लेना ओम। ये लगा के भाई जा अपने सिर को जाऊंगा। लगा देना। तुमने बीच में कोट कर दिया। हमारी मंडी बहुत है। तेरे को लगा नहीं था स्कूल कैप्टन इतनी जल्दी हार मानेगा। पगला है क्या? बैटरी के लिए किया सिर्फ इसका। ये देखना ही नहीं। आ तो ले रहा, आजा। हमारी मोटा बेंच।
चलो अच्छा मैं बैठ रहा था पैर को गिरा दी अरे भाई ये ना एक फॉर्मूला देखो जरा, मोबाइल किनारे रख दो। देखो ये u इक्वल टू 0, किसी भी चीज को अगर रेस्ट से छोड़ते हैं, दरवाजा बंद कराओ बेटा, किसी भी चीज को रेस्ट से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब देखो एक चीज निकालो, तुम लोग निकालो, कॉपी में निकालो कि पहले सेकंड में कितना चलेगा ये चीज। एक बॉल को अपन ने छोड़ा, पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इन 1 सेकेंड इज टू इन 2 सेकेंड इज टू इन 3। वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस एक्स निकालो। Duration to 10 आएगा। हाँ निकालो। डिस्टेंस हाँ तो निकालते जाओ ना। 10 कैसे आया? 0 है, पहले 1 सेकंड में थोड़ा सा चलेगा, फिर हाँ। दूसरे में ज्यादा, फिर तीसरे में हाँ उससे और ज़्यादा, हाँ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 होते और जाएगा। तीसरा सेकंड नहीं पूछा, n पूछा है, n मतलब 1 सेकंड में कितना, फिर पूरे 2 सेकंड में, यानी पहला और दूसरा पूरा। देखो अगर एक में 10 चलेगा, दूसरे में उसका डबल होगा, मतलब 20 20। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। लगाओ लगाओ ना, तो फॉर्मूला लगाओ। v को v 0 दिया V ने U 0 दिया है, V पता ही नहीं है। Acceleration दिया है 10 कौन सा फॉर्मूला लगाना है? S equal to UT plus RT square। v को 10 आया, फर्स्ट सेकंड में 10 आया, वही तो मैं कह रहा था। सेकंड में भी 10 आएगा। 10 नहीं, निकालो। 10 कहाँ से लिया है? 5 आया है। टाइम दिया है। अच्छा हाँ v एक्सेलरेशन भी दिया है। एक्सेलरेशन तो पता ही है ना, ऊपर से छोड़ा मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। दूसरे सेकंड में आएगा 5 + 10 20 15। पहले सेकंड से दूसरे सेकंड तक 15 चलेगी। सिर्फ दूसरे सेकंड का चाहिए। सिर्फ दूसरे सेकंड का कहाँ पूछे, उसमें सेकंड कहाँ लिखा, उसमें लिखा है n 2 सेकंड मतलब n मतलब 2 सेकंड में मतलब 0 से 2 तक। अगर पूछता 8 2 सेकंड तो अलग बात होती। 10 आएगा ना, क्या 10 ही आएगा ना। अभी हमें निकालना पड़ेगा। 10 ही आएगा, 10 माइनस 20। अरे भाई अपना 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 करो, आंसर निकालो, उसके बाद हम निकालें। कितना दिया है? इसका 2 दिया है, इसका 3। ठीक है, इसका लाओ, सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं बस। एक बार टाइम को 1 सेकंड लेंगे, एक बार टाइम को 2 सेकंड ले लेंगे, एक बार टाइम को 3 सेकंड ले लेंगे। भैया ऐसा बताना कि 1 में कितना चला, फिर 2 में कितना चला, कैसा बता? 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, फिर 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, फिर 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, सबका रेशियो करना है। फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी कहाँ पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। 5 आया।
आया कुछ? 5 5 10 मेरे सब आ गए। सब आ गए 4 सेकंड तक। 3 सेकंड तक आ गया। हाँ निकालो, चौथी सेकंड का भी निकालो। 120 130 अब निकालो। 345 रेशियो आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया। रेशियो मतलब जैसे अगर ऐसा आया हो 10:40:90, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? सबको अपन डिवाइड कर देंगे। मान लो 10 से डिवाइड किया तो 1:4:9 आ जाएगा रेशियो। ऐसे करो, सबको डिवाइड करो और रेशियो लेके आओ। सिंपलेस्ट सबको 5 से डिवाइड कर दे। कर दो। 80 5 रेशियो भैया 4 सेकंड में कितना आएगा? 150। अभी ये तारक उन लोग से पूछो, फिर हम करते पिछली हैं। तरह कितना आ रहा 4 सेकंड में? 80 कहाँ से ले आया भाई? ये आएगा ना 4 का स्क्वायर 16 होता है। हाँ 16 80 + 70 16 मल्टीप्लाई बाय 5 का कितना है? कितना 80 तो आएगा। हाँ 80 आया। हाँ जरा कितना है? 60 ज्ञान देता बहुत है। 60 पर 70 कैसे कर लिया भाई तूने? हमें लगा कि आपने रखी है। 15 लिख रहा भाई साहब। 70 कैसे? तो इसको वो कर दो ना, अमेंड ना। भाई साहब भाई 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 कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई वही डिवाइडेड बाय 4। चलो चलो, टाइम हो गया, अब हम कर रहे हैं। आ गया? अब निकालो। देखो ये निकालना था, एस क्या होता है? डिस्टेंस है, ठीक है। आ गया 1:5:40:26 1:5 हाँ हाँ 14:26 हाँ, चलो कुछ गलत आया। अब देखो ये निकालो जरा। मैं बता रहा मैं किसका है। एट फर्स्ट सेकेंड जब पेपर दे देंगे 62.5 देता हूँ। अब नहीं खोलेगा। अब देखो ये क्या लिखा है? एट फर्स्ट सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अब पहले सेकेंड में कितना चला, फिर दूसरे सेकेंड में कितना चला, तीसरे सेकेंड में कितना चला, चौथे सेकेंड में कितना चला। इनका रेशियो निकालो। आ गया इनका। हाँ निकालो। पहले में 5 चला, दूसरे में 20 चला, 45 तीसरे में 45 चला और चौथे में 80 चला। आ गया। आ गया। इसका भी रेशियो निकालना है। 5 20 45 80 5 रेशियो 20 रेशियो 45 अपॉन 4 80 रेशियो। अपॉन 5 क्यों कर रहा है किसने बेटा? जितने सेकंड रहते हैं उतना अपॉन करते हैं। 1 सेकंड होते ही क्या है? 5 कर लो। कितने सेकंड दिए थे? 4 लो आ गया। हाँ भैया अपॉन 4 करेंगे। 5:20 भैया जितने सेकंड है उतना अपॉन में करते ना। जैसे 4 दिया है तो जैसे कि 5:20:45:80 अपॉन 4 करेंगे ना। कितना भी कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के उससे ज़्यादा ना कट सके। हाँ इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। 4 से फिर क्या कटेगा? कर दो, ले आओ। आ गया। चलो ठीक है, अब हम निकालते हैं एक बार। क्या दिया था? 0 है इनिशियल वेलोसिटी, अपन ने रेस्ट से छोड़ा है। अब जिसका आया नहीं आया अब छोड़ दो। अब इधर देखो, ठीक है। रेस्ट से अपन ने छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ने के बाद पहले सेकंड में कितना होगा, फिर दूसरे सेकंड में कितना होगा, तीसरे सेकंड में कितना होगा, चौथे सेकंड में कितना होगा, यही पूछा था। कैसे निकालेंगे? s = ut + ½ at² से निकाल लेंगे। टाइम दिया है क्योंकि अपन को। तो देखो s = ut + ½ at²। ut हो जाएगा कैंसिल क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0, मतलब ½ at² से निकलता जाएगा। अब देखो रेशियो निकालना है, मतलब ½ at² = ½ at²।
ये चीज ठीक है, रेशियो निकालना था, डिस्टेंस ये आ जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर इज टू हाफ ए टी स्क्वायर इज टू हाफ ए टी स्क्वायर इज टू हाफ ए टी स्क्वायर को रेशियो में रख दिया, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर को अपन ऐसे ही काट लेते हैं, अरे हाफ ए टी हाफ ए हाफ ए हाफ ए सबको काट लिया, टी टी स्क्वायर बस बचा। देखो हाफ ए तो सब में सेम है, हाफ सेम है, एक्सेलरेशन 10 लगेगी वो भी सेम है, मतलब t1 स्क्वायर इज टू t2 स्क्वायर इज टू t3 स्क्वायर इज टू t4 स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब t1 क्या है, पहला सेकेंड, मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर, मतलब 1:4:9:16, ये आ जाएगा आंसर। किसका किसका आया था, इन एट में है ना ये इन में है, इन मतलब पहले सेकंड में इतना चला, शामिल कैसे आया था? भैया इधर आए, अपन साइड कर दो ना, डिवाइड बस होना चाहिए। अच्छा, अपन फाइव करते हैं, हाँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना। क्या क्या पूछा, आ गया भैया, 5 अंदर 5 यहाँ 25 होगा ना, पूरा टोटल होगा कुछ इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, इसका प्लस इसका प्लस इसका भी प्लस कुछ भी करेंगे। गलत वही गलत। अलग जब तुमने 2 सेकेंड का टोटल निकाल दिया, टाइम, जब टाइम तुमने 2 सेकेंड रख लिया तो उसके बाद तुमने पहला सेकेंड और प्लस क्यों किया, टाइम 2 सेकेंड मतलब टोटल 2 सेकेंड की आ गई, क्या बोल रहा है, 5 9 से एक्स्ट्रा कर दी, ठीक है। 45 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 9 और इसका 80। आ गया सबका, हाँ सबका। ये किसके लिए, ऐड के लिए कि इनके लिए? ये इन के लिए है। अगर देखो टी की जगह जो भी रखते हैं वो टोटल टाइम रहता है, ये क्या गड़बड़ हो गया थोड़ा? सही तो किया है सब, 45 होगा, नहीं ये लाइन से नहीं कटेगा। 5 9 से 45। 16 टी स्क्वायर 4 4 से 16। अच्छा यहाँ देखा पूरा शुरू कहाँ से किया तुम, यहाँ से 1 सही आया, उसके बाद तो कैसे किए समझ में नहीं आ रहा कुछ, इन 2 सेकेंड मतलब 4 5 से 20, 25 क्यों किया, ये गलत ऊपर का भी किया। प्लस करेंगे क्यों ना? प्लस करेंगे जब 2 ले लिया है, अरे तो आपने इनमें बोला था, इन में बोला था, इन मतलब टोटल करेंगे पहले का ये और नहीं नहीं नहीं, पहले का। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह क्या रखते हैं अपन, टोटल टाइम, टोटल टाइम, अगर टी की जगह तुमने टोटल टाइम ले लिया 2 सेकेंड, टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम मतलब 0 से 2 सेकेंड, अगर टी की जगह 2 सेकेंड लिया तो 2 सेकेंड का तो तुमने निकाल लिया, फिर उसमें एक मिला के 3 सेकेंड का क्यों निकाल रहे हो, इस फॉर्मूले से टोटल निकलता है, टोटल तुमने निकाल लिया 2 सेकेंड का, फिर उसमें 1 सेकेंड और प्लस क्यों किया, और 20 आएगा। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। भाई मैं दूसरा लिखा रहा हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन सबसे बन गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी पहले वाले से माइनस कर देना है, मतलब ये 1 सेकेंड में चला, ये 2 सेकेंड में चला, ये 3 सेकेंड में चला, ये 4 सेकेंड में चला, तो पहले सेकेंड में कितना चला, इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अरे ये रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया, एक आगे चलो, तुम्हारा कितना आया, 5 आया था, ठीक है, पहले सेकेंड में चला 5, फिर इन 2 सेकेंड कितना चला था 20, 45 इन 3 सेकेंड 45 80 तो एट 1 कितना चलेगा, पहले सेकेंड मतलब 0 से पहला तो 5 ही चलेगा, 0 से पहला 5 या फिर इन यानी इन 1 सेकेंड या एट 1 सेकेंड का एक ही बात आती है 5, फिर पहले से दूसरा, तो देखो टोटल 2 में चला 20 और 1 में चला था 5, तो 20 - 5 करेंगे तो सेकेंड सेकेंड में कितना चलेगा वो आएगा, तो एट सेकेंड 15, फिर 45 - 20 करेंगे, 20 मतलब पूरे 2 सेकेंड में कितना चला, 45 यानी 3 सेकेंड में कितना चला, तो 45 - 20 एट थर्ड इज इक्वल टू 45 - 20 मतलब 25 80 - 40 एट फोर्थ
35। अब बताओ, एक बार देख लेना, गलत सलत से माइनस मत कर देना। ऐसा मत सोचना कि यहाँ 45 है तो 45 माइनस 25 कर ले, 20 प्लस 5, ऐसा मत करना कभी, है ना। इन 2 सेकेंड यानी टोटल 2 सेकेंड में कितना चला यहाँ से यहाँ तक। इन 3 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चला। एट 3 सेकेंड मतलब अपन को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाली निकालो माइनस ये वाली करो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें गलती मत करना। तो देखो अब इसका कैसे निकालेंगे अपन, देखो 5:15:25:35 5 से डिवाइड हो जाएंगे सब, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, मतलब 1:3:5:7 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, टू का डिफरेंस है ऑड नंबर्स। हाँ ये रेशियो आ गया। यहाँ पे भी ऐसे ही निकाल लेते, 4 - 1 करते, खोल के आ जाओ, 4 - 1 करते तो देखो 1:4 माइनस नहीं, अरे उन लोग आ जाएंगे ना। तो देखो 1:4 - 1 कर देते, यहाँ पे भी आ जाता 4 - 1 3:9 - 4 5:16 -9 7, ऐसे भी आ जाता। शाश्वत खोला, उससे नहीं बनेगा। उसका भी सकता है, उसके बाद का भी रेशियो आ सकता है। हाँ उसके बाद का कैसे, कैसे एक बार एक बार बस आएगा तभी तो, उसके बाद क्या। तू सोचा उसे आप 3 से डिवाइड करें फिर 3 काट दें, ऐसा इन भाई ने वो डिवाइड नहीं किया भाई, माइनस किया 8। ठीक है, समझ में आ गया। इन वाला रेशियो कैसा आएगा, 1:4:9:16। 8 वाला रेशियो क्या आएगा, 1:3:5:7। उसी से आ जाता है ना। हाँ मतलब अब देखो कभी भी मेरा रख दो नीचे, रख दो नीचे, रख दो। उधर दे दो उधर। पास नहीं उठाएंगे। लो टिका दो कहीं पे। मैम का 2 भाई चेक करो। इसी टोकन में मैम के साथ पिछले साल फोटो है। चलो अब देखो, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो ये कब अप्लाई होगा, 0 एक्सेलरेशन में नहीं होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है और 2 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, फिर 3 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, उसका रेशियो आता है 1:4:9। अब पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरे सेकंड में जितनी, तीसरे सेकंड में जितनी, उसका रेशियो आता है 1:3:5। ऐसे करके, यानी अगर एट फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड लिखा है तो ये रेशियो आएगा, और इन तो ये वाला रेशियो आएगा। रेशियो रखना जरूरी है। हाँ? अगर 5 होगा तो 25 हो जाएगा। रेशियो में ही क्वेश्चन आता है, रेशियो में ही क्वेश्चन आता है। हाँ 5 होगा 25 हो जाएगा मतलब रेशियो, अगर 5 सेकंड्स का इन 5 सेकेंड्स के, हाँ इसके आगे 25 आ जाएगा। इसमें आएगा। ठीक है, इसके आगे 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे में कैसा बढ़ाना है और इसमें कैसा बढ़ाना है, याद करते जाना। हाँ इसमें स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर, हाँ, और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25। ठीक है, रेशियो निकालते बन जाएगा। इसके आगे नीचे का रेशियो और आगे क्या आएगा, 11। इसमें क्या आएगा 36। ठीक है, सिंपल, जितने आगे तक का पूछे निकाल सकते हो। तो देखो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये दोनों फॉर्मूले भी अप्लाई होते, 0 एक्सेलरेशन में नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन में नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ज़्यादातर सवाल आएगा ऊपर से रिलीज कर दिया जाएगा और पूछेगा बताओ पहले सेकंड का रेशियो, दूसरे सेकंड का रेशियो, तीसरे सेकंड का रेशियो। ऐसा सवाल क्यों आएगा, क्योंकि जब अपन बॉल को रिलीज करते हो तो उसकी एक्सेलरेशन होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा 10 की लगती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो अब देखो ये वाला सवाल भी हो गया। अच्छा, इसी को अपन गैलीलियोस लॉ भी कहते हैं। एनसीईआरटी रखी है, एनसीईआरटी में ढूंढ लो कहीं पे लिखा होगा गैलीलियोस लॉ। तो गैलीलियोस लॉ ये कहलाता है। ठीक है, गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीलियो। हाँ लेकिन अब पता नहीं ये वही है कि दूसरा है।
ये तो इन्वर्टर है ना, किसके इन्वर्टर है? टेलीफोन के। अच्छा भाई आइंस्टाइन के mc स्क्वायर फॉर्मूला किस में यूज होता है? अभी नहीं आएगा। नहीं मतलब किसके लिए होता है? आप एम सी स्क्वायर एनर्जी वगैरह। हाँ हसल देखते हो आप? हसल, नहीं देखते? हसल क्या है? वो रैप मामा हाँ रैप करते हैं इसमें। नहीं, मिल गया, दिखाओ। कौन है? और सीजन हल्के में उसका पानी और भी कोई है ना? हटवा दिए क्या तुम लोग को? मिल से नहीं रहा यार, मोशन अंडर ग्रेविटी। अबे 3.5 GB की मिली के मैंने खराब क्वालिटी में देखी। कौन तारा? क्या पीनट बटर अच्छा लगता है ब्रेड के साथ? क्या कर रहे हो? हाँ हाँ बहुत अच्छा मेरे लगता घर में रखा है, खा लो। पूरी है? मैं खाना खाई देख आदित्य ने टेस्ट करने के लिए खरीदेगा। क्या बोला? आदित्य ने मेरे को नहीं भेजा सर। अब तो मैं भी करे। वो सबको भेजता है सब, वो वाला करियो को नहीं। भाई क्वालिटी देख रहा हूँ। देखो। लेजेंड्स ऑफ हनुमान देख रहा हूँ, भी अच्छी है। अरे हमें भी देखनी है वो ले जा बाबा दुकान वाला, बहुत अच्छी पिक्चर है वो। पिक्चर थोड़ी है। हाँ वो सीरीज चलो नहीं दिया हमारे ख्याल से, कटवा दिया है। क्या रखता है जी? अरे वो जिम वाला भेज देता है यार। चलो ठीक है, वो कटवा दिया, लेकिन ये वाली चीज़ याद रखना। इधर मूवी भेज दे लो। बंद कर लो, अब बंद कर लो, शेयर में से अभी ले लेना। देखो इन और एट क्या सीन है, ये वाला समझ में आ जाएगा। काय में अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन कैसी हो, कांस्टेंट हो। हाँ पूछो। बाहर ही चले जाओ, अंदर डिस्टर्ब नहीं करना, बाहर भी है। हाँ नहीं यहाँ पे है, दरवाजा लगा है। मैं भी चल सकता हूँ, मतलब मेरे को भी जाना भाई भाई कंपनी नहीं चाहिए। है। पाकिस्तान क्या खेल रही इंडिया बताओ? 87 में कोई विकेट नहीं। बाबर बाबर जमा है। अब आया बाबर फॉर्म में। रिजवान और बाबर दोनों एक साथ हैं। बाबर कितने? बाबर बाबर के हैं 43 और रिजवान कितनी बॉल पे बाबर, कितनी बॉल पे मारा? 34 बॉल पे। हाँ आज ठीक है। रिजवान अच्छा खेल रहा है 26। रिजवान तो खैर खिलाड़ी ही है। कितना स्कोर बनाया उन लोग ने? 152। इजी में हाँ, ऐसे ही जीत जाएंगे। चलो देखो, अब सबसे पहले जीरो एक्सेलरेशन में केवल एक ही फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये फाइनल वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड है, और ये स्पीड नहीं, ये डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अपन ने कितने फॉर्मूले देख लिए हैं बताओ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में काफ़ी सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। तो देखो एक आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर माइनस यू खोल के लिख लो, उसकी कॉपी से ले लो। तो देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में ये तीन फॉर्मूले हो गए। इसके बाद एक और फॉर्मूला कराया एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? इधर देखो, वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था। फिर
वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था? √v² प्लस u² अपॉन 2। मुझे सारे फॉर्मूले लिख दीजिए। ये दोनों फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद अपन ने कौन सा फॉर्मूला देखा? एक गैलीलियोस लॉ वाला। ये फॉर्मूला है ना, t²। हाँ, t²। कहाँ? हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। 1/2 डिस्टेंस t² ट्रेवल्ड हाफ t² इन 1 कैमरा कमेंट हो गया? नहीं, फर्स्ट इज टू सेकेंड ये थोड़ा 1 is 2, 2 2 is 4 is 2, 3 3 is 9 is 2। 1 2 लो, अभी तक अपन ने इतने फॉर्मूले देख लिए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात। फर्स्ट में मतलब सेकंड में सिर्फ सेकंड का हो। क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आपने तो ये बोला था। हाँ ना, फर्स्ट मतलब पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, सेकंड मतलब दूसरे सेकंड मतलब 2 - 1, थर्ड मतलब 3 - 2, और अगर 1 2 3 इन लिखा है, इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड अलग चीज़, एट फर्स्ट सेकेंड, एट सेकेंड सेकेंड, एट थर्ड सेकेंड अलग चीज़ है। इनका मतलब क्या होता है? इन मतलब मैं, एट मतलब उस, यानी उस सर्टेन मोमेंट की बात हो रही है। बोलते हैं ना, इनमें स्क्वायर होता है। बोलते एट वेरी मोमेंट, मतलब वो किसी भी अगर एक मोमेंट की बात करें तो वहां पे एट लगाते हैं। भैया इनमें स्क्वायर होगा ना? हाँ, इनमें स्क्वायर होता है, एट में 2 का डिफरेंस होता है। अरे पागल है क्या थोड़ा सा? नहीं पूरा चल ले। क्या पोज आया मेरे सही में? इसने था। चलो ठीक है, आगे करें। मिटा लें, फोटो वोटो खींच ली सबने। कौन की मैच देख रही तेरे को? कौन की मैच देख रही? मेरे बता के जी भगवान की फोटो है कौन जैसी? देखा कि जूम करके पता चलता है। चलो, अब देखो क्या क्या हो चुका है अपना। सबसे पहले चैप्टर चालू किया, अपन ने जीरो एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन देखे। जीरो एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जहाँ पे डिस्टेंस, जर्नी को अपन टाइम में डिवाइड कर लेते हैं और जर्नी को अपन डिस्टेंस में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन छूटे, ठीक है, यानी एक चीज़ छूट गई। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी नहीं कराया, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या छूटी? ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं कराए थे। तीसरी चीज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के पूरे क्वेश्चन हो गए, प्रोजेक्टाइल के लगभग पूरे क्वेश्चन हो गए। एक चीज़ एक्स्ट्रा, एक चीज़ और करा देंगे, और एवरेज वेलोसिटी करा दी, गैलीलियोस लॉ करा दिया। ठीक है, एक चीज़ और कराने के बाद अपनी 3 चीज़ें बस बचेंगी, एक ग्राफ, एक डिफरेंशिएशन, और एक जो शुरू के कुछ क्वेश्चन बचे थे। अभी अपने पास टाइम बचा आराम से 45 मिनट। 45 मिनट अभी 4:14 हुए हैं। अच्छा, तो तुम लोग 4:30 पे जाओगे?
हाँ, ठीक है। दिखा भैया। अच्छा हाँ यार, खाना नहीं खा के आया। चलो ठीक है, आज ये वाली चीज़ देखो, जितना हो जाएगा उतना कर लो 15 मिनट में, फिर जाओ। आज खिलाएगा, समोसा खिलाएगा। मोमोज खिला देगा भाई। नहीं नहीं, कैसे खिलाएगा ना समोसे आज। कैसे खिलाएगा? ये मेरे को भेज दो। तेरे को भेजा हूं 2-3 सीन। नहीं नहीं, मुझे तो शुरू से भेज। लेजेंड कर देगा मैं मनमान। हॉटस्पॉट ऑन करना भी देगा। हॉटस्पॉट ऑन का एक सीरियल डाउनलोड कर। नहीं नहीं, मैंने हो गया। नहीं बचा। चलो देखो, एक चीज़ और देखो, फिर अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपने पास 3 चीज़ें करनी रह जाएंगी। वो नहीं कर पाएगा तो बोल उसका टाइम ठीक है, ये वाली चीज़ और देख लो, प्रोजेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी की। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी को फ्री फॉल कहते हैं, मालूम था? मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसको फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो फ्रीली नीचे आती है ना, तो उसको अपन फ्री फॉल कहते हैं। अभी तो भेज दे, मैं तेरे को दे रहा ना। तुम लोग मूवी ले लो ना अभी, बाद में ले लेना। चलो ये वाली चीज़ देखो जरा, आखिरी चीज़ बची। ये पता है कि एक अपन ने ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर फेंकी यू से, फिर ये ऊपर गई और वापस नीचे आई। ठीक है, अब तुमको ये पता है कि ये आइडेंटिकल जर्नी होती है, कल कराया था। स्लो। ठीक। क्या है? अरे स्लो हाइपर बोला, पैराबोला कुछ नहीं है, ये ऐसे सीधे ऊपर गई है, सीधे नीचे आई है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं देखनी। तो देखो ये चीज़ कल कराई थी, मालूम है ना, आइडेंटिकल जर्नी होती है। आइडेंटिकल जर्नी मतलब देखो, ग्रेविटेशन कितनी लगेगी इसमें, नीचे साइड जी, और इसमें भी नीचे साइड जी। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ से ऊपर जा रही तो भी नीचे साइड जी, वहाँ पे नीचे आ रही तो नीचे साइड जी। देखो यू कितना ले लें अपन, जी माइनस होगा, नहीं जी तो वही रहेगा। 100 मीटर पर सेकेंड ले लिया यू। अब देखो, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 100, u इज इक्वल टू 100। अपन ने ऊपर फेंकी बॉल और जब तक वो रेस्ट में आ रही है, मतलब उसकी मिड पॉइंट, मतलब 0 हो जाएगी उसकी मिड पॉइंट। तो मतलब अपन ने बॉल फेंकी, फिर वापस आके ग्राउंड में टच हुई, हाँ, अगर पूरी जर्नी देखेंगे तो मिड पॉइंट वो हो जाएगा 0। हाँ, लेकिन ऐसा लेते नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नीचे की तरफ, मतलब -10, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन +10 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट वो 0 नहीं लगेगा। तो मिड पॉइंट 0 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो नहीं, तो -10 और +10 अलग अलग चीज़ है। एक्सेलरेशन लेना चाहिए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ अलग आ जाएगा, यहाँ अलग आ नीचे जाएगा। से जब ऊपर फेंकेंगे तो -10, हाँ। ऊपर से नीचे आएगी तो +10। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखो जरा, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका, पहले सेकेंड में जो वेलोसिटी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की भी वही वेलोसिटी रहेगी। मतलब अगर अपन ने 100 से शुरू किया, ऊपर जाते जाते हो जाएगा 0 और वापस नीचे आते आते यहाँ पे फिर से 100 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? अब 100 से 1 सेकेंड बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 90। ठीक है, 90, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड का माइनस एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी 10 कम हो जाएगी, तो यहाँ वेलोसिटी हो गई 90, यहाँ वेलोसिटी हो गई 80 और यहाँ वेलोसिटी हो गई 70। ठीक है, 0 सेकेंड में, पहले सेकेंड में 100, दूसरे में 90, तीसरे में 80, चौथे में 70। तो यहाँ पे अब नीचे उतर रही होगी, तो आखिरी सेकेंड में 100, आखिरी से पहले वाले सेकेंड में 90। शुरू में अच्छी तेज एक्सेलरेशन लगाते हैं, लेकिन नीचे आते समय उतना तेज, उसमें एयर रेजिस्टेंस लगेगा। अभी उनकी बात हो रही है जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो वो भी वैसे ही होगा। उसमें भी एयर रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर स्पेरिकल बॉल फेंकी जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लग सकता, तो उसमें ऐसी वाली होगी। तो देखो अब जब नीचे आ रही है आखिरी से, उसमें भी एयर रेजिस्टेंस लगेगा। तो देखो इसमें 100, 1 सेकेंड पहले 90, 1 सेकेंड पहले 80, 1 सेकेंड पहले 70। ये आइडेंटिकल जर्नी मालूम है? ठीक है, आइडेंटिकल जर्नी रहती है। जितने टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगी उतने ही टाइम पे यहाँ से नीचे आ जाएगी। स्पीड भी देख ले, जैसे स्पीड से यहाँ तक जाएगी, नीचे आते आते भी वही स्पीड हो जाएगी, मतलब जर्नी आइडेंटिकल है। अब देखो पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, कैसे निकालोगे? पहले सेकंड में देखो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले सेकंड में निकाला था 1:3:5, लेकिन यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे उल्टा लगेगा। उल्टा क्यों लगेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
तो यहाँ पे अगर 3 सेकेंड बसे तो 5:3:1 आ जाएगा, 4 है तो 9:2, समझ गए ना। मतलब अपन तरफ से लेकिन वही सिंपल रहेगा। अगर फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा, या फिर और सरल है, यहाँ की निकाल लेंगे। देखो पहले सेकेंड में 1 3 5 9, अब यहाँ से उतारो तो 1 3 5 9, इसका 9,513 सिंपल 1। देखो ऊपर से जब अपन ने छोड़ा, एक पॉइंट में ऊपर तक आया, जब अपन ऊपर से नीचे छोड़ेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगी है, तो यही है कि पहले सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर, चौथे सेकंड में 9 मीटर। तो यहाँ पे जब ऊपर आ रहा था तो आखिरी सेकंड में 1, आखिरी के पहले वाले में 3, उसके पहले वाले में 5, उसके पहले वाले में 9। सिंपली अगर इस साइड की कोई भी चीज निकालते हो, ऐसी लाइन खींचो, उस साइड की सेम चीज मिल जाएगी। ये वाली चीज क्लियर है। अब देखो जरा, जब अपन करते हैं 3 फॉर्मूले करा रहे हैं, 3 फॉर्मूले बस देख लो। ऊपर से कोई चीज देखो, एक होती मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी जमीन से अपन ने किसी चीज को फेंका तो किस हाइट तक वो जाएगी, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब h से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। मैक्सिमम हाइट नीचे से फेंका तो कहां तक पहुंचेगी। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल लेंगे अपन, s = ut + ½ at² से निकाल लेंगे, या फिर v² - u² = 2as से निकाल लेंगे। डिपेंड करते हैं कि अपन को क्या दिया है, ठीक है। अगर अपन को टाइम दिया है या फिर अपन को इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो देखो दोनों पे रख के देख लेते हैं। s हाइट हो गई तो उसको लिखेंगे h = ut + ½ at², ठीक है। t अपन को दिया रहेगा, u की जगह अपन रख लेंगे अपना u जो अपन को दिया रहेगा, तो ut + ½ at² की जगह अपन क्या लिख लेंगे, g। और g रहेगा कैसा, माइनस में g रहेगा, तो इसको नहीं, अभी g बस लिख लो। तो इसको अपन लिख सकते हैं ut - ½ gt², ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम की टर्म पे। अगर अपन को टाइम नहीं दिया, अपन को दिए इनिशियल वेलोसिटी, तो अपन v² - u² = 2as लगा लेते हैं। तो देखो v² - u² = 2as, v क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, v 0² - u² अपन को दिया रहेगा, h को अपन ने h ले लिया क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकालनी है। 2 × -g उस साइड जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -u² अपॉन -2g = h। इसको प्लस करेंगे, मतलब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी u² अपॉन 2g। तो ये एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखो अपन को फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं है, अपन ने पहले जितना याद कर लिया है, निकाल अपन उसी से लेंगे। कभी अगर फॉर्मूला डिराइव करने को आ गया तो अपन को ये करना है, मैक्सिमम हाइट आ गई u² अपॉन 2g, ठीक है। अगर u दिया है तो ये आ गई, टाइम दिया रहता तो वो ऊपर वाली आ जाती। ये दो चीज क्लियर है, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले क्लियर है। अब देखो एक होता है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ऊपर से अपन ने किसी चीज को नीचे, इधर देखो, ऊपर से किसी चीज को नीचे छोड़ा, u क्या है अपने पास 0, v अपन को निकालना है, h अपन को दिया है, मान लो h मैक्सिमम हाइट अगर दी है मतलब s दी है, ठीक है, नहीं h मान लो h ही दी है, ठीक है। अपन को निकालना है फॉर्मूला v का, कैसे निकालेंगे देखो, v = u + at, u अपन को क्या दिया है 0, तो मतलब हो जाएगा v = at। अगर टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, एक ही जगह अपन g लिख सकते हैं, तो v = gt। नहीं ले जाओ, ठीक है, बोलो v = gt, ये वाला समझ में आया। अब v का एक और कौन सा फॉर्मूला, v² - u² वाला, उसमें लगा लेंगे v² - u² = 2as, u² की जगह 0 हो जाएगा, तो v = √2as, तो इसको लिख सकते हैं √2gs। ये वाली चीज क्लियर है, कुछ नहीं करना,
एक्सेलरेशन की जगह जी लिख देना है, मैक्सिमम हाइट की जगह एच लिख देना है जो डिस्टेंस रहेगी। ये वाला फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी का आ गया। फाइनल वेलोसिटी कब निकाली जाएगी? इसमें तो निकालना नहीं होगा जब नीचे से फेंका, क्योंकि ऐसे में तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो। जब ऊपर से किसी को छोड़ते हैं तब फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फिर एक होती है टोटल जर्नी। टोटल जर्नी कैसे निकालोगे? लो ये लेके जाओ। लो तो देखो टाइम ऑफ टोटल जर्नी कैसे निकालेंगे? देखो इधर टाइम ऑफ टोटल जर्नी कैसे निकालेंगे? जितना यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा, जितना समय यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। कोई एक समय निकाल देंगे इनटू, जैसे कि आप बोल रहे जितना समय यहाँ से अगर ऐसा गया, हाँ, और फिर जब वो उतर रहा है तो वो ऐसा उतर रहा तो फिर वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। अभी अपन ऐसे ही ऐसा उतार रहे हैं, ठीक है। तो देखो जितना समय, कोई भी एक का समय निकाल लेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ आने तक का समय निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। प्रोजेक्टाइल में एयर का भी यूज होगा ना? अच्छा इससे नहीं, एस वाले से निकालते हैं अपन। क्या? प्रोजेक्टाइल में एयर का भी यूज होगा ना? नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस का यूज करें। तो जैसे अपन ने ऐसे बॉल फेंकी है, रुक जा, अभी थोड़ी देर से लेके जाना। हाँ हवा चलेगी तो बॉल का थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना? वो प्रोजेक्टाइल में कराएंगे, अभी मत सोचो। तो देखो एक बॉल ऐसे जा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इधर देखो क्या निकालने? t निकालने टोटल जर्नी का। करेंगे तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू आ जाएगा t। अब इसमें क्या करेंगे? ये एक साइड की जर्नी का हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल जर्नी का टाइम पीरियड हो जाएगा। दूसरे फॉर्मूले से निकालना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब मैक्सिमम हाइट, h इज इक्वल टू यू टी, 0t ले लेंगे, 0t 0 हो जाएगा। हाफ एक की जगह g ले लेंगे, टी स्क्वायर जो अपन को निकालना है तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी और अंडर रूट में एक फॉर्मूला ये आ जाता है। करा क्या है? कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर दिया है, एस की जगह यानी डिस्टेंस की जगह मैक्सिमम हाइट पुट कर दी है। ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे सारे, बता दो सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, देख लेना। बाकी एक ये फॉर्मूले क्यों कराए जाते हैं? जब भी तुम लोग को क्वेश्चन, हाँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, इसलिए ये सब फॉर्मूले रटवा दिए जाते हैं। अपन को रटना नहीं है, सॉल्व उन फॉर्मूले से करना। अगर डिराइव करने आए तो ये फॉर्मूले लगा देना, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्टाइल, ये मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल अपना हो गया कंप्लीट। कल कराएंगे हम जीरो एक्सेलरेशन के जो क्वेश्चन बचे थे और ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के जितने मैम ने क्वेश्चन दिए वो पूरे कंप्लीट करा देंगे। और परसों टेस्ट, किसका टेस्ट? इन्हीं सबका एरर नहीं पूछेंगे, ये वाला चैप्टर बस पूछेंगे। अभी जो 2-3 दिन नहीं, 2-3 दिन में नहीं, जीरो एक्सेलरेशन से लेके अभी तक, यानी जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल, सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल यानी फ्री फॉल।